शुरुआत मैक्सीन मिंग्स के साथ होती है, जो 1980s के लॉस एंजलिस में अपना सपना पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस फिल्म में हॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया के पीछे की हार्श रियलिटी दिखाई गई है। यहाँ मैक्सीन अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाले चैलेंजेस उसका सब कुछ बदल कर रख देंगे। जैसे जैसे मैक्सीन अपनी एम्बिशन के लिए आगे बढ़ती है, उसे रियलाइज होता है कि ये दुनिया जितनी चमकदार लगती है, उतनी ही खतरनाक भी है। मूवी शुरू होती है एक वीडियो टेप दिखाते हुए, जहां हमें मैक्सीन का बचपन दिखाया जाता है। मैक्सीन के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट और डीपली रिलीजियस दिखाए गए हैं, जो उसके ऊपर अपने रिलीजियस बिलीफ्स को इम्पोज करते हैं। मैक्सीन का सपना है कि वो फेम कमाए और लोगों में जानी जाए, इसीलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ ऑडिशन देने आई है। मैक्सीन का ये ऑडिशन बहुत ही अच्छा जाता है। डायरेक्टर्स उसके कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। ऑडिशन देने के बाद मैक्सीन वहां से निकलती है और अपने काम पर पहुंचती है। वहां उसकी कलीग उसे हॉलीवुड में होने वाली पार्टी के बारे में बताती है, लेकिन मैक्सीन मना कर देती है। इसके बाद मैक्सीन अपने घर पहुंचती है, जहां उसका मैनेजर टेडी उसे एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज बताता है। बैड न्यूज ये है कि उसे म्यूजिक वीडियो में नहीं लिया गया, और गुड न्यूज ये है कि उसे एक हॉरर मूवी में लीड रोल के लिए कास्ट किया गया है, जिसका नाम है द पिरिटन 2। और फिर मैक्सीन अपने दोस्त लियो की शॉप पर जाती है, जो उसके घर के नीचे ही था, और उसे अपनी मूवी के बारे में बताती है। ये सुन के लियो बहुत ही एक्साइटेड था। वहां से मैक्सीन अपने सेकंड जॉब पर जाती है, जहां उसे सिडक्टिव डांस करना पड़ता है, जहां सामने बैठा आदमी उसे देखकर एंजॉय करता है। लेकिन इस बार जो आदमी बैठा है वो एंजॉय नहीं, गुस्से में है। अंदर से मैक्सीन बाहर बैठे अपने क्लाइंट को नहीं देख सकती। अपना काम खत्म करके मैक्सीन अपने एक और दोस्त टैबी से मिलती है। टैबी भी उसी पार्टी में जा रही थी जो एम्बर ने मैक्सीन को बताई थी, लेकिन मैक्सीन फिर मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। न्यूज हर जगह चल रही होती है कि एक सीरियल किलर हर रात किसी न किसी का शिकार कर रहा है, पर मैक्सीन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रास्ते जा रही है। मैक्सीन एक गली में पहुंचती है जहां आगे से रास्ता ब्लॉक था। जब वो वापस आने लगती है तो एक आदमी उसे चाकू दिखाते हुए डराने लगता है, पर मैक्सीन नहीं डरती क्योंकि उसके पास गन थी। शायद वो लूटने आया था, लेकिन इस लूटने के चक्कर में लाइफ का एक बड़ा पर्पस खो दिया उसने। मैक्सीन ने पहले उसे नंगा किया और फिर उसके टेस्टिकल्स को क्रश कर दिया, और उसके बाद मैक्सीन घर पर लियो के साथ द प्यूरिटन मूवी देखते देखते सो गई। फिर किसी ने दरवाजा नॉक किया तो वो जाग गई। बाहर जाकर देखा तो एक लिफाफा था जिसमें वीडियो टेप्स थीं। जब तक वो उस आदमी का चेहरा देखती, वो लिफ्ट से चला गया था। ये वही आदमी था जो मैक्सीन को देखकर आग बबूला हो रहा था। जब मैक्सीन उन टेप्स को देखने लगी तो उसे पता चला कि ये खुद की ही मूवी स्कैंडल थी, जिसमें एडल्ट सीन थे। कोई मैक्सीन को ब्लैकमेल कर रहा था। मैक्सीन को डर लगने लगा, क्योंकि अगर ये टेप्स लीक हो गई तो कहीं उसकी आने वाली मूवी शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। सीन चेंज होता है और हम टैबी और एम्बर को देखते हैं, जिन्हें पार्टी के दौरान किडनैप कर लिया गया था। वही पार्टी जिसमें मैक्सीन से ये दोनों चलने के लिए कह रहे थे, और किडनैप उसी बंदे ने किया है जो मैक्सीन को देखकर आग बबूला हो रहा था। पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी है मैक्सीन से। मूवी में आगे जरूर पता चल जाएगा। अगली सुबह मैक्सीन स्टूडियो पहुंचती है, जहां उसके चेहरे पर बहुत सारा सफेद पेस्ट लगाया जा रहा था। ये सफेद पेस्ट असल में एक मोल्डिंग मटेरियल है, जो मैक्सीन के चेहरे का एग्जैक्ट रेप्लिका या मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसे 10 मिनट के लिए स्थिर रहना था, पर वो पैनिक कर गई। उसका दम घुटने लगा और उसे अपने पास्ट की बुरी यादें आने लगीं, जिस वजह से उसने मास्क पूरा होने से पहले ही निकाल दिया। उसी सुबह डिटेक्टिव विलियम्स और टॉरेस को एम्बर और टैबी की लाश मिलती है, जिनका कत्ल करने के बाद पानी में फेंक दिया गया था। उनकी बॉडी के ऊपर सैटेनिक सिंबल्स भी थे। स्टूडियो से निकलते हुए मैक्सीन को अपनी कार पर एक नोट मिलता है, जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। मैक्सीन न चाहते हुए भी उसे कॉल करती है। कॉल पर जॉन लिबर्ट नाम का एक आदमी उसे एक होटल पर मिलने के लिए बुलाता है, और मैक्सीन निकल जाती है उसे मिलने। होटल में जॉन लिबर्ट मैक्सीन को बताता है, मैं बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ जिसने मुझे हायर किया है। वो तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम नहीं आओगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद जॉन मैक्सीन को एक न्यूज़पेपर देता है, जहां एक मैसेकर हुआ था और बहुत लोगों को मार दिया गया था। मैक्सीन कुछ नहीं कहती, क्योंकि उस मर्डर में उसका भी हाथ था। इसके बाद मैक्सीन अपने घर गई, जहां डिटेक्टिव्स उसे रोकते हुए उसके कॉलीग के मर्डर के बारे में पूछने लगे। मैक्सीन उन्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर वो बता देती तो कहीं उसे उसके पिछले केस में न फंसा दें।
वो नहीं चाहती कि उसकी फिल्म की शूटिंग हो रही है और वो एक केस में फंस जाए। अपने घर जाकर उसने उन टेप्स को लिया जो रात को किसी ने उसके घर पर एक लिफाफे में छोड़ गया था। वो उन्हें लियो को देते हुए कहती है, इसकी जांच करो, पता करो कि ये किसने शूट की है। फिर मैक्सीन डायरेक्टर एलिजाबेथ से मिलने जाती है। एलिजाबेथ उसे गोल्फ कार्ट में ले जाती है एक शूटिंग लोकेशन पर जहां एक मूवी पहले ही शूट की जा चुकी है। वहां मैक्सीन को एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे उसने ही मारा था। वो डिटेक्टिव भी इसी केस में फंसाने की धमकी दे रहा था मैक्सीन को। एलिजाबेथ ने मैक्सीन को बताया, प्रोड्यूसर इस फिल्म में तुम्हें नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम पहले एडल्ट मूवीज बना चुकी हो। लेकिन एलिजाबेथ को मैक्सीन पर पूरा भरोसा था और उसने सोचा कि इस फिल्म में मैक्सीन से बेहतर शायद ही कोई और शूट करे। मैक्सीन भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसे इस फिल्म से वो फेम मिलने की उम्मीद थी जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। फिर मैक्सीन अपने घर निकलती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो देखती है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है। उसे ये पसंद नहीं आता और वो अपनी गाड़ी से उतरकर जॉन को बहुत बुरी तरीके से फेस पर मारती ही जाती है। और फिर मैक्सीन सीधे टैडी के घर गई। वहां उसने बता दिया जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था। किसी ने मेरे पीछे एक डिटेक्टिव को लगाया है और उसने मेरे साथियों को भी मार दिया। पता नहीं वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। टैडी उसे समझाता है, अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो, तुम जाके अपनी स्क्रिप्ट का रिहर्सल करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। टैडी की बात सुनने के बाद मैक्सीन ने सुकून की सांस ली और जाके स्क्रिप्ट को रिहर्सल करने लगी। उस रात मैक्सीन नाइट स्टॉकर के बुलाने पर नहीं गई और इस वजह से लियो को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया गया। सुबह जब मैक्सीन पुलिस और भीड़ को देखते हुए नीचे आती है तो उसकी आंखें लियो की लाश पर पड़ती हैं और उस पर वही सैटेनिक सिंबल छपा हुआ है। डिटेक्टिव्स मैक्सीन को ले जाते हैं और उन 3 लाशों को दिखाते हैं जो मैक्सीन के बहुत करीब थे। डिटेक्टिव्स उससे पूछते हैं, अगर तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है तो बता दो, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, वरना अगली बार तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। मैक्सीन कुछ नहीं बताती और अपनी शूटिंग के लिए स्टूडियो चली जाती है। वो स्टूडियो लेट पहुंची थी तो एलिजाबेथ ने उसे सीधा मुंह पर कह दिया, अगर अगली बार लेट हुई या लापरवाही दिखाई तो मैं तुम्हें फिल्म से निकाल दूंगी। वहां मैक्सीन को उसकी को स्टार मॉली से मुलाकात होती है, लेकिन मॉली उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि उसे कहीं पार्टी में जाना था। जाने से पहले मॉली मैक्सीन को एक सलाह देती हुई कहती है, एलिजाबेथ जैसा बताए वैसे ही करते जाओ। मैक्सीन जब वहां से निकली तो उसे जॉन मिला जो गन लेकर आया था। लियो की मौत के बाद वो घबरा गई थी और अपनी जान की परवाह करते हुए वहां से भाग गई। जॉन भी उसका पीछा कर रहा था। मैक्सीन भागते हुए वहीं पहुंच गई जहां शूटिंग चल रही थी। जॉन उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि वहां सिक्योरिटी ने उसे देख लिया और उसे वहां से ले गया। और फिर वो एलिजाबेथ से मिली। एलिजाबेथ ने मैक्सीन का चेहरा देखकर पहचान लिया कि मैक्सीन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने मैक्सीन से कहा, 2 हफ्ते की छुट्टी ले और जो भी तेरी प्रॉब्लम है उसे निपटा ले। तो मैक्सीन ने कहा, जैसे तुम कहो वैसे ही होगा, और वहां से निकल गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक प्लान बनाया जॉन को फंसाने का। वो जॉन को एक पार्टी में दिखी और उसे देखकर भागने लगी, ये जानते हुए कि वो पीछा करेगा। और उसने पीछा किया और एक जगह टेडी और उसके साथी ने उसे दबोच लिया। उसे बेहोश करके एक जंकयार्ड में ले गए और गाड़ी के साथ साथ उसे भी क्रश कर दिया। इसके बाद मैक्सीन घर चली गई। वो चैन की सांस लेने लगी। तभी उसे याद आया मॉली के पार्टी जाने वाली बात। उसे लगा ये कहीं वही पार्टी तो नहीं थी, तो वो उसी एड्रेस पर निकल गई जो जॉन ने दिया था और उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव्स भी। जब मैक्सीन वहां पहुंची तो देखा वहां कोई पार्टी नहीं हो रही थी, वो घर के अंदर थी। तभी उसे एक वीडियो टेप चलने की आवाज आई जो उसी के बचपन की वीडियो थी। अंदर जाकर जब मैक्सीन ने नाइट स्टॉकर को देखा, वो उसका बाप ही था। वो हैरान थी और वो अपनी बेटी से कहने लगा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और अब जाकर मिली हो तुम मुझे। वो सब अडल्ट और हॉरर फिल्म्स करने वालों को मारकर उनकी वीडियोस बनाता था ताकि वो हॉलीवुड को एक्सपोज कर सके। अब वो अपनी बेटी पर एक्सॉर्सिज्म करेगा और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा। मैक्सीन के पैर लगने से एक सूटकेस नीचे गिरा। उसके अंदर मॉली की लाश थी और उसके टुकड़े कर दिए गए थे। मैक्सीन यहां अपनी को स्टार मॉली को बचाने आई थी और अब उसकी लाश देखकर वो सन्न हो गई। और तभी पीछे से नाइट स्टॉकर उसे एक प्लास्टिक कवर की मदद से बेहोश करके एक पेड़ पर बांध देता है। वो सिंबल अपनी बेटी पर लगाने ही वाला था। तभी वहां डिटेक्टिव्स आ गए। गोलियों की बौछार शुरू हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नाइट स्टॉकर के सभी फॉलोअर्स मारे गए और नाइट स्टॉकर, जो कि मैक्सीन के पिता थे, भाग निकले।
उन्हें हॉलीवुड साइन के पास पकड़ लिया गया, जहां डिटेक्टिव टेरोस मारे गए और विलियम्स घायल हो गईं। मैक्सीन के डैड भी घायल हो चुके थे और वो जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। मैक्सीन ने शॉटगन उठाई और अपने पिता के पास पहुंची। तभी ऊपर से पुलिस का हेलीकॉप्टर आ गया। उसी पल मैक्सीन के मन में ख्याल आने लगे, अगर वो अपने पिता, जो कि एक खतरनाक किलर थे और जिनका खौफ सालों से शहर में छाया हुआ था, को मार देती है तो उसे फेम ही फेम मिलेगा। आखिरकार वो एक किलर थे और ऊपर से उसके पिता भी, और वो बिना सोचे उसने नाइट स्टॉकर को मार दिया। और हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां द पिरिटन 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। मैक्सीन का सपना, जो कि वो एक स्टार बनना चाहती थी और फेम कमाना चाहती थी, वो सब कुछ उसने हासिल किया। उसकी ख्वाहिश है कि ये फेम कभी खत्म ही ना हो। इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलूंगा।